श्री राम और अन्य भाइयों की एक बड़ी बहन भी थी। क्या आप लोगों को ये मालूम था? दक्षिण भारत की तमिल भाषा में लिखा कंबन रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन इनके जन्म के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। शांता का विवाह ऋषि विमंडक के पुत्र भृंग ऋषि से हुआ था। भृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर श्रृंगार राजपूत बना। श्रृंगार राजपूत ही रंगबसी राजपूत भी कहा जाता है। कर्नाटक में भृंग ऋषि और देवी शांता के मंदिर है। आप जानते हो राम सेतु का कुछ पार्ट टूटा हुआ है, और वो टूटा हुआ पार्ट को किसने तोड़ा? रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस राम सेतु के बाद में भगवान श्री राम ने ही तोड़ दिया था। पद्म पुराण के अनुसार जब विभीषण लंका के राजा बने तो भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि तुम हमेशा धर्मपूर्वक इस नगर पर राज करना। तो विभीषण ने कहा, भगवान मैं धर्मपूर्वक राज करूंगा जरूर, लेकिन इस पुल के रास्ते जब मानव यहाँ आकर मुझे परेशान करेंगे उस समय मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर श्री राम ने अपने बाणों से उस राम सेतु का 3 टुकड़ा कर दिया, फिर बीचों का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया था। कुछ किंवदंती में ये रचना किया गया है कि सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार और प्रसार किया था, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका एक और भी नाम है आदि से भी कहा जाता है। नंदी जो शंकर भगवान का वाहन है, असल में वो शीलद ऋषि के वरदान में प्राप्त पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बना था। शंकर भगवान और शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिव जी ने ही शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया था। आपको बता दे कि शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता है। किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति को पूजा नहीं जाता है, लेकिन शिवलिंग चाहे कितने भी टूटी जाए फिर भी उसको पूजा जाता है। क्या आप लोगों को मालूम है राम जी के अनुज लक्ष्मण सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोया था, इसलिए उनका एक नाम गुड़ाकेश भी है। रावण मायावी थे, उसे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम जी रावण को परास्त किए थे। वनवास जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष के थे। रामचरितमानस के अनुसार कि राम रावण का युद्ध 32 दिन चलता था, जबकि दोनों सेना को बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ था। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में सिर्फ 5 दिन ही लगे थे।